वीडियो में हम आपसे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम है जो कि 3 आयताकार पृष्ठों और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरा होता है। यह एक प्रिज्म है। इसके 3 रेक्टेंगुलर सरफेस 1, 2 और 3, ये 3 हैं और 2 ट्रायंगुलर शेप के सरफेसेस हैं, एक ये और एक ये कांच का बना हुआ है। प्रिज्म के किसी भी एक अपवर्तक पृष्ठ पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो उस रे ऑफ लाइट का प्रिज्म के द्वारा रिफ्लेक्शन होता है। ये इसके प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, ये इसका बेस और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो एंगल है ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। इसे रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं, अपवर्तक कोण भी कहते हैं। इस प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के अवलंबवत किसी तल द्वारा इसको काटते हैं तो वो कहलाता है प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। तो ये ट्रायंगल शेप में आपको प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद प्राप्त होगा। यहां हम इस वीडियो में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को भी ज्ञात करेंगे। ABC प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। AB इसका एक अपवर्तक पृष्ठ है और एक AC इसका अपवर्तक पृष्ठ है। BC इसका आधार है, बेस है। ये प्रिज्म एंगल A है। इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB पर एक प्रकाश की किरण LM इस पर इंसिडेंट हो रही है M बिंदु पर। चूंकि ये प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये इस M बिंदु पर खींचे गए अवलंब की ओर मुड़ जाती है, MN दिशा में अपवर्तित हो गई। तो MN यहाँ अपवर्तित किरण है, LM आपतित किरण है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ I है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। ये रे इस दूसरे पृष्ठ पर R' कोण पर आपतित हो रही है। यहाँ ये देख रहे हैं, ये N बिंदु पर खींचा गया इस अपवर्तक पृष्ठ पर अवलंब है। R' इस पृष्ठ के लिए क्या होगा, यहाँ इस कोण पर ये आपतित हो रही है। चूंकि प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो इस N बिंदु पर खींचे गए अवलंब से दूर हटती हुई NO दिशा में चली जाती है। यहाँ I' इस निर्गत किरण का इस अवलंब के साथ में कोण है। LM आपतित किरण, MN अपवर्तित किरण, NO निर्गत किरण। यहाँ IA है, एंगल आप देख रहे हैं RA है, तो ये I-R कौन सा DMN एंगल I-R होगा। इसी तरह से DNM जो एंगल होगा वो I'-R' होगा। इंसिडेंट रे LM को आगे की ओर बढ़ाया और इमर्जेंट रे को हमने पीछे की ओर बढ़ाया, तो एक दूसरे को ये D बिंदु पर काट रही हैं, कैपिटल D बिंदु पर काट रही हैं। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये डेल्टा जो कोण बना इन रे के बीच में, ये डेविएशन एंगल कहलाता है। अब हम चतुर्भुज AMEN में देखते हैं, एंगल AME और एंगल ANE ये 90 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि यह है, देख रहे हैं आपने, इस पृष्ठ पर खींचे गया अवलंब है और यहां आप देख रहे हैं ये भी इस AC पृष्ठ पर खींचा गया अवलंब है, तो ये 90 डिग्री के कोण होंगे। अतः एंगल A और एंगल E
का जो योग होगा, सम होगा, वो 180 डिग्री होगा। अब हम ट्राइंगल MNE में देखेंगे। इन ट्राइंगल MNE एंगल R प्लस एंगल R डैश प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम कंपेयर करें तो देख रहे हैं आप R प्लस R डैश इज इक्वल टू A। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं DMN, ट्राइंगल DMN। आप देख रहे हैं डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, बहिष कोण है, और ये अंतःकोणों DMN और DNM के योग के बराबर होगा। एंगल डेल्टा इज इक्वल टू एंगल DMN प्लस एंगल DNM, और ये एंगल हैं I माइनस R प्लस एंगल I डैश माइनस R डैश। यहां से हो जाएगा I माइनस डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश, यानी I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश। आप देख रहे हैं ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम ये देख रहे हैं जब किरण LMNO पथ से इस प्रिज्म से ऊपर जा रही है तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और जो इमर्जेंट एंगल है वो I डैश है, और डेल्टा जो है उस समय मिनिमम है, यानी एट द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। डेल्टा क्या है? मिनिमम है। तो एट द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा, हमने कहा डेल्टा M, तो उस कंडीशन में I डैश और I में क्या रिलेशन होगा ये देखना है। हमने मान लिया किरण LMNO मार्ग से जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और इमर्जेंट एंगल जो है I डैश है, डेल्टा मिनिमम है। अब हमने रेखा पथ बदल दिया, इसको ONML मार्ग से ये इधर से आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I डैश हो गया और इमर्जेंट एंगल I हो गया। डेल्टा अब भी वही मिनिमम रहा। तो आपने देखा दो आपतन कोणों के लिए कौन कौन से I और I डैश के लिए डेल्टा मिनिमम रहा। लेकिन आप देखेंगे कि प्रयोग के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट से ज्ञात हुआ है कि एक प्रिज्म के लिए I मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस I और डेविएशन एंगल डेल्टा के बीच में जब ग्राफ खींचा गया तो देखा गया कि एक विशेष आपतन कोण यानी एक आपतन कोण के लिए ही डेल्टा मिनिमम होता है। इसका मतलब I और I डैश एट द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन एक दूसरे के बराबर हैं। I और I डैश एक दूसरे के बराबर हैं। कब? एट द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्योंकि प्रयोग से ये ज्ञात हो रहा है, ग्राफ खींचा गया I और डेल्टा के बीच में, तो देखा गया कि केवल एक आपतन कोण के लिए ही विचलन कोण न्यूनतम होता है। तो I एट द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन I डैश इज इक्वल टू I
और आर डैश इज इक्वल टू आर। अब हम इस को मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में समीकरण 3 में इस कंडीशन को रखते हैं। तो r प्लस आर डैश की जगह r लिख देंगे समीकरण 3 में। तो 2r इज इक्वल टू a, r इज इक्वल टू a बाई 2 एट द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब समीकरण 4 से क्या होगा? समीकरण 4 से डेल्टा डेल्टा m के बराबर, i डैश i के बराबर, तो यहाँ 2i हो जाएगा। r डैश r के बराबर होगा, यहाँ 2r हो जाएगा। यहाँ r इज इक्वल टू a बाई 2 रख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2i माइनस a डेल्टा m के बराबर। तो 2i इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m। i इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई 2। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब आप देखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ n इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। इसमें साइन i की वैल्यू रखेंगे, i की वैल्यू रख दीजिए साइन i में, a प्लस डेल्टा m बाई 2। यहां r की वैल्यू साइन r में रखेंगे। तो ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र हो गया, n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। अब हम इसमें, अगर ये प्रिज्म हमारा थिन है, पतला है, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म भी छोटा होगा, और साथ साथ डेविएशन एंगल डेल्टा m मिनिमम है ही, मिनिमम एट द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा होगा, डेविएशन एंगल भी छोटा है। तो थिन प्रिज्म के लिए फॉर, यहां लिख लेते हैं, फॉर थिन प्रिज्म साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई, साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, थीटा जब 0 की तरफ अग्रसर होता है। साइन a बाई 2 इज इक्वल टू a बाई 2। अतः n इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और a अपॉन 2। n इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई 2, 2 अपॉन a, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया n इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m अपॉन a। यहाँ देखिए a प्लस डेल्टा m इज इक्वल टू n a, डेल्टा m इज इक्वल टू n a माइनस a, यानी n माइनस 1 इंटू a। ये पतले प्रिज्म के लिए डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल, आपने जो विचलन कोण है पतले प्रिज्म के लिए, ये सूत्र ज्ञात हुआ। धन्यवाद।